सच कहूं तो खान और ज्ञान के बीच की लड़ाई अब साधारण नहीं रह गई। बात अब सिर्फ पोस्टर बैनर या दो कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा तक सीमित नहीं है। बात अब आन बान और शान की हो गई है। बात अब नफ़ा नुकसान से काफ़ी आगे निकल चुकी है। आज हम इस वीडियो में इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे। कौन क्या आरोप लगा रहा है, किस पक्ष की क्या पीड़ा है, मीडिया और सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, राजनीति इसमें क्या देख रही है और सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है, सभी बातों पे चर्चा करेंगे। इस पूरे मामले की अब तक की कहानी आप सबके सामने है। कहाँ से विवाद शुरू हुआ, कैसे मामला आगे बढ़ा, किस पक्ष ने क्या आरोप लगाए, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और सोशल मीडिया पर कौन कौन से दावे किए गए, इन सभी बातों पे खूब चर्चा हो चुकी है। लेकिन आज हम सिर्फ बात घटना की नहीं करेंगे, आज बात करेंगे इस लड़ाई के पीछे छिपे आन बान और शान की। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद की। रोशन आनंद के लिए यह मामला शुरू से ही आन का विषय बन गया था, क्योंकि विवाद की शुरुआत ही इसी बात से हुई थी। एक बैनर के ऊपर दूसरा बैनर क्यों लगाया गया? अब देखने में यह मामला छोटा लग सकता है, लेकिन जब किसी संस्थान की पहचान, प्रतिष्ठा और सम्मान की बात आती है तो बात मामूली नहीं रह जाती। रोशन आनंद और उनके समर्थकों के नज़रिए से देखें तो उन्हें लगा कि उनकी पहचान के ऊपर दूसरे पक्ष ने अपनी मौजूदगी दिखाने की कोशिश की और यहीं से बात बिगड़ी, यहीं से तनाव भी बढ़ा और फिर मामला सड़क, थाने, एफआईआर और जेल तक भी पहुंच गया। एक बात यहाँ साफ कर देना जरूरी है कि मारपीट के वक्त रोशन आनंद की मौजूदगी को लेकर अभी तक सार्वजनिक रूप से कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है। फिर भी इस मामले में वह जेल गए। उनके समर्थक इसे अन्याय मानते हैं। दूसरी तरफ कानून की प्रक्रिया अपनी जगह चल रही है। अंतिम फैसला अदालत और जांच टीम करेगी। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध स्थिति में हुई मौत ने मामले को और भावनात्मक बना दिया। जांच में मौत का कारण क्या निकलता है, यह पुलिस, मेडिकल रिपोर्ट और कानूनी प्रक्रिया का विषय है। लेकिन रोशन आनंद और उनके परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात है। सोचिए, एक व्यक्ति जो पहले से विवाद, मुकदमा, जेल और सामाजिक दबाव से गुजर रहा हो, उसके परिवार में ऐसी घटना हो जाए तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? वह जब भी अकेले में बैठते होंगे, यह दर्द उन्हें भीतर तक कचोटता होगा। परिवार टूट गया, भाई चला गया, करियर पर सवाल खड़े हो गए और इस पूरे मामले में उनकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। रोशन आनंद ने अपने बयानों में फैजल खान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके बयान सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं। लेकिन यहाँ भी जिम्मेदारी से कहना होगा कि आरोप लगाना अलग बात है और आरोप साबित होना अलग बात है। किसी को दोषी या निर्दोष साबित करना मीडिया का काम नहीं, अदालत और जांच एजेंसी का काम है। हाँ, इतना जरूर है कि जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके परिवार को नुकसान पहुंचा है, उसकी प्रतिष्ठा पर चोट हुई है, तो उसके भीतर गुस्सा और आक्रोश पैदा होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि रोशन आनंद के लिए यह लड़ाई अब सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि आन और दर्द की लड़ाई बन गई है। अब दूसरी तरफ आते हैं खान ग्लोबल वाले फैजल खान। उनके लिए यह लड़ाई शान, रुतबे और ब्रांड वैल्यू से जुड़ गई है। उनका नाम सिर्फ एक शिक्षक का नाम नहीं है, वो एक बड़े चेहरे हैं, एक बड़ा नेटवर्क है उनका, एक बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हजारों छात्रों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ऐसे में उनके लिए भी पीछे हटना आसान नहीं है। ज्ञान बिंदु के पोस्टर पर खान ग्लोबल का पोस्टर तो इनके ही लोगों ने लगवाया होगा ना। आखिर क्यों? क्या सिर्फ प्रचार था या सामने वाले को संदेश देने की कोशिश थी? अब इसका जवाब तो वही लोग बेहतर दे सकते हैं जो उस फैसले में शामिल थे।
लेकिन क्या यह उकसावे वाली कार्रवाई नहीं लगती? उसके बाद मीडिया में झूठी बयानबाजी, जबकि वायरल वीडियो में खान के ही गार्ड्स गोली चलाते नजर आए। अब इसका आदेश किसने दिया, यह जांच का विषय है, पर मीडिया में तो यही चल रहा है कि गार्ड्स ने फैजल खान के आदेश पर गोली चलाई। अब जब तक जांच एजेंसी और अदालत अंतिम निष्कर्ष ना दे, तब तक किसी को सीधे दोषी ठहराना ठीक नहीं होगा। लेकिन सवाल उठाना गलत थोड़े है। सवाल यह है कि क्या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हुई? क्या हर एंगल को देखा गया? क्या दोनों पक्षों की बातों को गंभीरता से सुना गया? क्या कार्रवाई में जल्दीबाजी हुई या प्रक्रिया पूरी तरह सही रही? इन सवालों का जवाब जनता जानना चाहती है। फैजल खान के पक्ष का अपना तर्क है, विवाद हुआ, सुरक्षा को खतरा लगा तो गोली चलाई गई। अप्रिय घटना हुई तो कानून का सहारा लेना गलत कैसे है? दूसरी तरफ रोशन आनंद पक्ष का कहना है कि मामला दबाव बनाकर एक तरफा तरीके से आगे बढ़ाया गया। यानी दो अलग अलग कथाएं हैं, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सच क्या है यह जांच और अदालत तय करेगी। लेकिन एक बात साफ है, फैजल खान जैसे बड़े नाम के लिए यह मामला सिर्फ एफआईआर या एक विवाद भर नहीं है। यह उनकी छवि से जुड़ा मामला है, उनका रुतबा, उनका ब्रांड, उनके छात्रों का भरोसा और उनकी सार्वजनिक पहचान सब दांव पर है। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि पोस्टर बैनर से शुरू हुई बात इतनी दूर तक चली जाएगी। लेकिन जब मामला इतना आगे बढ़ चुका है तो पीछे हटना भी दोनों पक्षों के लिए कठिन हो गया है। एक तरफ आन है, दूसरी तरफ शान है, और जब आन और शान आमने सामने खड़ा हो जाए तो समझौते की जमीन बहुत छोटी हो जाती है। अब तीसरी तरफ आते हैं। इस मामले में मीडिया और सोशल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा बान हो गया है, यानी प्रतिज्ञाबद्ध, अपने वचनों से अपनी अपनी लाइन पकड़ ली है। कोई रोशन आनंद को हर हाल में न्याय दिलाने की मुहिम चला रहा है, कोई फैजल खान को हर हाल में निर्दोष साबित करने में लगा हुआ है। दोनों तरफ समर्थकों की फौज खड़ी हो गई है। समस्या यह है कि अब कई लोगों के लिए सच, जांच, कोर्ट कचहरी, सबूत और प्रक्रिया से ज़्यादा जरूरी अपना पक्ष साबित करना हो गया है। जो बोल दिया वही सच, जो लिख दिया वही फैसला, जो वायरल हो गया वही न्याय। दो कोचिंग संस्थानों की लड़ाई को पहले जाति के चश्मे से देखा गया, फिर देखते ही देखते कई जगह इसे धर्म के चश्मे से भी पेश किया जाने लगा। और यही सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि यह मामला खान बनाम ज्ञान हो सकता है, यह मामला दो संस्थानों का हो सकता है, यह मामला दो व्यक्तियों के बीच विवाद का हो सकता है। लेकिन इसे सनातन बनाम इस्लाम, यादव बनाम मुसलमान बना देना समाज के लिए कितना नुकसानदायक होगा, यह सोचने का विषय है। क्योंकि जब शिक्षा की लड़ाई समाज की लड़ाई में बदल जाती है तो सबसे पहले पढ़ाई मरती है, सबसे पहले छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है और सबसे पहले बिहार की छवि खराब होती है। सोशल मीडिया की अपनी अर्थव्यवस्था भी है। वीडियो बनता है, व्यूज आते हैं, फॉलोअर्स बढ़ते हैं, कमेंट में आग लगती है। एक पक्ष को गाली दीजिए, दूसरा पक्ष ताली बजाएगा, दूसरे पक्ष को गाली दीजिए, पहला पक्ष शेयर करेगा। इस तरह विवाद चलता रहता है और सच्चाई पीछे छूट जाती है। अब बात नफ़ा और नुकसान की भी करेंगे। इस लड़ाई में फ़ायदा किसे होगा, जरा सोचिए। राजनीति ऐसे मुद्दों को कभी खाली नहीं छोड़ती है। बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरणों की बड़ी भूमिका रही है। खासकर एमवाई यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को लंबे समय से आरजेडी की बड़ी ताकत माना जाता है। लालू प्रसाद यादव से लेकर तेजस्वी यादव तक इसी सामाजिक समीकरण के आधार ने बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को लगातार चुनौती दी है। अब अगर किसी विवाद के बहाने इस समाज के भीतर मुस्लिम और यादव समुदाय के बीच अविश्वास बढ़ता है तो निश्चित रूप से राजनीति इसके प्रभाव को देखेगी। किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, यह तो चुनावी समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि समाज में दरार जितनी गहरी होगी, राजनीति उतनी ही तेज। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह मामला दो कोचिंग संस्थानों का नहीं रह गया है,
अब इसमें सामाजिक भावनाएं भी जुड़ गई हैं, मीडिया भी जुड़ गई है, राजनीति भी जुड़ गई है, और यही सबसे खतरनाक बात है। लेकिन इस प्रकरण में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सबसे ज़्यादा नुकसान बिहार के उन छात्रों का हो रहा है जो इन संस्थानों में पढ़ रहे हैं। वे छात्र जो फीस देकर अपना भविष्य बनाने आए थे, वे छात्र जो शिक्षक को सिर्फ शिक्षक नहीं मार्गदर्शक मानते हैं, वे छात्र जिनकी भावनाएं अपने गुरु से बड़ी होती है। अब सोचिए, जब शिक्षक खुद विवाद, मुकदमे, तनाव, आरोप प्रत्यारोप के बीच गिर जाए तो पढ़ाई का माहौल कितना प्रभावित होगा। क्लास में किताब खुलेगी लेकिन दिमाग में विवाद चलेगा। शिक्षक पढ़ाएंगे लेकिन मन में तनाव रहेगा। छात्र पढ़ेंगे लेकिन सोशल मीडिया की बहस उन्हें भटकाएगी। नतीजा क्या होगा? पढ़ाई कमज़ोर होगी, रिजल्ट प्रभावित होगा, करियर पर असर पड़ेगा, और जिन बच्चों का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है वही सबसे ज़्यादा कीमत चुकाएंगे। इससे भी बड़ा नुकसान बिहार का हो रहा है। बिहार को शिक्षा, प्रतिभा और मेहनत की पहचान मिलनी चाहिए थी, लेकिन बाहर यह संदेश जा रहा है कि यहाँ कोचिंग संस्थानों की लड़ाई पोस्टर, वर्चस्व, जाति, धर्म और राजनीति तक पहुँच जाती है। यह बिहार की छवि के लिए अच्छा संकेत नहीं है। इसलिए अंत में बस इतना कहना है कि रोशन आनंद हो या फैजल खान, दोनों शिक्षा जगत से जुड़े बड़े नाम हैं, दोनों के हजारों छात्र हैं, दोनों की जिम्मेदारी है कि वे अपने छात्रों को नफरत नहीं भविष्य दें, बदले की आग नहीं पढ़ाई का माहौल दें, वर्चस्व की लड़ाई नहीं विश्वास की सीख दें। जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए ना, अदालत को फैसला करने दीजिए ना। हम और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? सवाल पूछिए लेकिन फैसला मत सुनाइए, आरोप सुनिए लेकिन नफरत मत फैलाइए, न्याय की मांग कीजिए लेकिन समाज को मत बांटिए। क्योंकि खान और ज्ञान की यह लड़ाई अब साधारण लड़ाई नहीं रही। यह लड़ाई आन बान शान से निकलकर छात्रों, समाज, राजनीति और बिहार की छवि तक पहुंच चुकी है। और अंत में असली सवाल यही है, इस लड़ाई में जीतेगा कौन यह तो समय बताएगा। लेकिन अगर पढ़ाई हार गई, अगर छात्र हार गए, अगर बिहार की छवि हार गई, तो जीत चाहे किसी की भी हो, नुकसान सबका होगा।